कक्षा 7वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए यह खबर है। अपनी प्रतिभा के बल पर बच्चे 100% छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। रामा करियर इंस्टीट्यूट द्वारा कोटा के रेजोनेंस संस्थान की जो ब्रांच कैथल में खोली है, उसमें दाखिले के लिए 7 जनवरी को एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो बच्चे 100% अंक हासिल करेंगे, उन्हें यहाँ निःशुल्क दाखिला मिल सकता है। इस परीक्षा का क्या स्वरूप रहेगा और कैसे बच्चे इसमें आवेदन करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं रामा इंस्टीट्यूट के एमडी सुभाष संधू। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जैसा आपने बताया कि रामा कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा की रेजोनेंस जो एक महान संस्था मानी जाती है, उसकी ब्रांच कैथल में आई हुई है और 7 जनवरी को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। जो बच्चा नेट IIT JEE की तैयारी करना चाहता है वो निःशुल्क फॉर्म अप्लाई करे, अपना एग्ज़ाम दे और स्कॉलरशिप में परसेंटेज के आधार पर अपना कैरियर बनाए। तो शिक्षा का सफ़र अब कैथल में शुरू हो चुका है। आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा रहेगा और जब बच्चा आपकी आंखों के सामने यही शिक्षा प्राप्त कर सकता है तो फिर दिल्ली, कोटा, सीकर, चंडीगढ़ भेजने का कोई औचित्य नहीं रहता। आज के समय में हमने जो ये क्लासेस के अनुसार कोचिंग शुरू की है वो 7वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। 12वीं के बाद जो बच्चा नीट IIT JEE की तैयारी करना चाहता है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क रहेगा। सर थोड़ा सा ये बताएं कि परीक्षा कब रखी गई है और कहाँ रखी गई है। परीक्षा के 2 मोड हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जो बच्चा ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है, रामा कैरियर इंस्टीट्यूट अपोजिट सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय के सामने जो हमारा सेंटर है वहाँ पर आके 7 जनवरी को 10 बजे पेपर शुरू होगा, अपना एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम से पहले उसने एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे हम एक QR कोड भेज रहे हैं, QR कोड पे आप जब क्लिक करोगे तो उस पर ऑटोमेटिक एक फार्म निकलेगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए हुए एक कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपना नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्लास बता सकते हैं। उसके अनुसार आप अपना फार्म भर सकते हैं। इस पे देखोगे हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ऑफलाइन यानी कि सेंटर में आके कभी भी आप अपना फार्म भरवाएं। एक है QR कोड पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फार्म खुल जाएगा, उस पे आप भेज सकते हो। एक है हमारी वेबसाइट resonancekathal.com, resonancekathal.com, इसको पे भी आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 मोड हैं जिसके तहत आप अपना फार्म अप्लाई करेंगे और 7 जनवरी को अपना एग्ज़ाम देंगे। कौन सी क्लास तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 7वीं कक्षा, जो बच्चा इस साल 7वीं कक्षा में होगा वो, लेकिन जो सिलेबस आएगा वो उसकी पिछली कक्षा का रहेगा। जैसे 7वीं कक्षा के लिए 6ठी क्लास का सिलेबस माना जाएगा, 10वीं कक्षा के लिए जो फार्म अप्लाई करेगा उसका सिलेबस 9th क्लास का माना जाएगा, जो बच्चा इस टाइम पढ़ रहा है। फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स की इसमें आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ फार्म भरते समय अपने बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और क्लास, ये चीज़ें फार्म के ऊपर आपको भरनी होगी, जिसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन बिना किसी प्राइस के यानी कि बिना किसी कीमत के फिल हो जाएगा। सर थोड़ा सा ये बताएं कि जो बच्चा इसमें 100% परिणाम लेकर के आएगा उस बच्चे को कितना बेनिफिट मिलेगा। वैसे सामान्यतः फीस कितनी है जो उस बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में मिल सकती है इस टेस्ट के माध्यम से। ये स्कॉलरशिप का जो हमने सिस्टम चलाया है ये रेजोनेंस की तरफ से है, जिसको रेजोनेंट 2024 बोलते हैं। इसमें 100% तक स्कॉलरशिप बच्चा प्राप्त कर सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत की हुई है बच्चे ने। और इससे एक और बेनिफिट होता है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं तो माता पिता के आंखों के सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका बच्चा आज की डेट में किस पोजीशन पर है। थोड़ा सा सर हम इसमें फीस का जिक्र कर सकते हैं, कितने लगभग कितने से कितने रहती है नियर अबाउट। इसमें हम 3 in 1 का सिस्टम कर रहे हैं। ये पहली बार है कि कोई भी संस्था 3 in 1 कर रही है। 3 in 1 का मतलब होता है स्कूलिंग प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़।
जैसे पिछली बार हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी। बहुत से पेरेंट्स आए कि जो चाहते थे कि हमारा बच्चा यहीं रह के पढ़ सके। लास्ट ईयर हम वो सुविधा नहीं दे पाए थे, लेकिन अब की बार हमने हॉस्टल फैसिलिटी शुरू की है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चा अगर किसी और स्कूल में पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ कोचिंग कर सकता है। अगर बच्चा साथ में स्कूलिंग चाहता है तो हमारे पास स्कूलिंग की फैसिलिटी है। हमारे पास 2 संस्थाएं हैं, एक हरियाणा बोर्ड से और एक सीबीएसई बोर्ड से। जो बच्चा सीबीएसई में जाना चाहता है सीबीएसई ले सकता है, जो बच्चा हरियाणा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है हरियाणा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें बच्चे को अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि कोचिंग के साथ हम स्कूलिंग फ्री कर रहे हैं। तो हम मान के चलें कि बच्चे को इस दौरान करीब 50,000 लाख रुपए आसपास कुछ बचत रहेगी साल की। बिल्कुल, अगर आप किसी बच्चे को कोटा या चंडीगढ़ या दिल्ली भेजते हो, उसका हॉस्टल का ही एक्सपेंस देखा जाए तो मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ होता है। लेकिन बच्चा अगर आपकी आंखों के सामने ही कोचिंग करना है तो लगभग 1-1.25 लाख उसकी बचत होती है। सेकेंडली, जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि ये 10वीं क्लास का उदाहरण दूं तो 10वीं क्लास की कोचिंग बाहर अगर आप कराओगे तो 1-1.25 लाख रुपए में वो पड़ती है। यानी कि बच्चा 2-2.5 लाख में जाके 1 साल कंप्लीट कर पाता है। लेकिन यहाँ उसके 1/4 लगा के चलो, जैसे आपका बच्चा आपके पास ही है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, जो हमारी फ़ीस है वो कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली से काफ़ी कम है, क्योंकि स्कॉलरशिप से बच्चा 100% तक भी अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। यानी कि फ्री में भी अगर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सर, हम यदि जिक्र करें जब कोटा जाते हैं बच्चे या दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ किस तरह की बच्चों को परेशानियाँ आती हैं जिनसे यहाँ यदि दाखिला लेंगे बच्चे तो लाभ मिल सकता है? देखो, अगर हम देखा जाए सुविधा के तौर पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो यहाँ का स्टाफ है वो रेजिडेंट्स के द्वारा भेजा हुआ कोटा का एक क्वालिफाइड स्टाफ है। सारा स्टाफ हमने वहाँ से प्रबंध, और जो हमारी बुक्स हैं, जो मटेरियल आता है बीच में, नोट्स वगैरह आते हैं, वो टोटली रेजिडेंट्स के कोटा से उपलब्ध होते हैं। जैसे अभी आपने प्रॉब्लम के बारे में पूछा, देखते हैं हम कोटा की, दिल्ली की खबरें पढ़ते हैं कि कितने बच्चे वहाँ आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक बच्चा एक परिवार से दूर जाके अपसेट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन बच्चे को सहयोग करने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का होना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। इस उम्र में बच्चे, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में बाहर बच्चे को भेजते हैं तो वो कई बार मानसिक परेशानी झेलते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो मतलब ये बच्चे यहाँ दाखिला लेंगे तो अपने घर में रह करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं? हाँ, शिक्षा के साथ साथ, जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्कूलिंग भी साथ में दे रहे हैं, स्कूलिंग के साथ साथ ही कोचिंग हो जाती है। उसको एक्स्ट्रा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, एक छत के नीचे आपको पूरी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति सर? अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बच्चे किस डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 6 तारीख 5 बजे तक। 6 तारीख यानी कि 6 जनवरी 5 बजे तक वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7 तारीख को 10 बजे हमारा एग्ज़ाम है। ऑनलाइन वाले बच्चों को 10 बजे हमारी जो वेबसाइट है, जो हम एक उनको कोड देंगे, उस पे वो अपना पेपर प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है वो हमारे रामा कैरियर इंस्टीट्यूट में सेक्रेटरीट के सामने आकर 10 बजे अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो सर, जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा उस बच्चे का जब क्वेश्चन पेपर वो फिल करेगा, आंसर शीट जो देगा, वो कैसे डिपॉजिट हो, कैसे जमा होगी, उसके नाम से होगी? थोड़ा सा उस प्रक्रिया के बारे में बताना जरा। उस पेपर, उसके बच्चे के को जो हम क्वेश्चन पेपर देंगे उसके ऊपर ही लिखा होता है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, पिताजी का नाम, उसकी क्लास, ये सब जैसे हम एग्ज़ाम्स के अंदर, स्कूल एग्ज़ाम्स के अंदर भरते हैं, ऐसे ही फिल किया जाता है। और बड़ा एक आसान सा तरीका है जिसके तहत बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती।